साथियों नमस्कार। आज मैं आपको की कहानी सुनाने जा रही हूँ एक। तो एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आते हैं और वो अ, कुछ टाइम इधर उधर की बातें करते हैं। राजा उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में वो राजा को बोलते हैं कि राजा जी, आप ये साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसे वस्त्र आप ना पहने। आप तो इतने महान राजा हैं, तो मैं आपको देवताओं के कपड़े ला के दूंगा। तो राजा बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि क्या ये संभव हो सकता है कि आप मुझे राजाओं के वस्त्र दें? तो राजा बोलते हैं कि चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, आप मुझे वो कपड़े ला के दें ज़रूर। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि पर राजा जी, इसमें बहुत सारा खर्चा होने वाला है। तो राजा जी बोलते हैं कि आप खर्चे की चिंता ना करें, कि आप जितना भी खर्चा होगा, पर आप मुझे वो देवताओं वाले वस्त्र ज़रूर ला के दें। तो वो व्यक्ति बहुत सारे पैसे धन लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो दरबार के बाकी जो मंत्री होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसने शायद राजा को ठगा है और ये वापस नहीं आएगा। लेकिन 1 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से वापस आता है और एक बड़ी सी पेटी संदूक अपने साथ लेके आता है। तो राजा जी बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे देवताओं वाले वस्त्र आ गए हैं। तो जब वो व्यक्ति बोलता है राजा को कि राजा जी, मैं ये पेटी खोलता हूँ और इसमें से मैं आपको एक एक वस्त्र देता जाऊँगा और आप वो वस्त्र पहनते जाना। तो आप एक एक वस्त्र उतारते जाना और मैं आपको जो वस्त्र दूंगा वो पहनते रहना। तो राजा जी बोलते हैं कि ठीक है। पर वो व्यक्ति बोलता है कि इसमें एक बात है राजा जी, कि जो अपने असली बाप की औलाद होगी उसी को ये वस्त्र दिखेंगे, जो देवताओं वाले वस्त्र हैं, और बाकियों को ये वस्त्र नहीं दिखेंगे। तो राजा जी बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो दरबार के सब लोग ये बात सुनते हैं और सब समझते हैं कि ठीक है। सब मानते हैं कि हाँ ठीक है। तो जब राजा जी वो पेटी खोलता है और राजा को वो वस्त्र देता जाता है, राजा जी एक एक वस्त्र उतारने लगते हैं। जैसे ही राजा जी अपना कोट उतारते हैं, वो व्यक्ति एक वस्त्र उनकी तरफ करता है। तो वो राजा को दिखाई नहीं देता वस्त्र। राजा जी सोचते हैं कि यहाँ तो कोई वस्त्र नहीं है। पर क्योंकि राजा जी को फिर शक होता है कि क्या मैं अपने बाप की औलाद हूँ, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते। सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दरबार के जो बाकी सब मंत्री होते हैं वो बोलते हैं वाह वाह, बहुत सुंदर वस्त्र हैं, बहुत ही प्यारे वस्त्र हैं। तो फिर राजा जी को अपने आप पे शक होता है और राजा जी वो अपने कोट उतार के वो वस्त्र पहन लेते हैं। तो वैसे ही एक एक करके राजा जी अपने वस्त्र उतारते रहते हैं और वो व्यक्ति जो वस्त्र देता है वो पहनते रहते हैं। पर राजा जी को कोई भी वस्त्र दिखाई नहीं देता। दरबार के बाकी लोगों को भी कोई वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था। पर वो सब यही सोच रहे थे कि ये शायद हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं और बाकी सबको दिखाई दे रहे हैं। तो इतने में वो व्यक्ति बोलता है कि राजा जी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, ये वस्त्र आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप पे जच रहे हैं। तो वो बाकी जो दरबार के जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि राजा जी, आपको अपने नगर का एक चक्कर लगाना चाहिए और सबको ये वस्त्र दिखाने चाहिए। जबकि राजा जी तो बिल्कुल नंगे होते हैं। तो फिर वो वैसे करते हैं। राजा जी सोचते हैं कि सिर्फ ये मुझे नहीं दिखाई दे रहे और बाकी सबको तो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही वो राजा जी अपने नगर का चक्कर लगाने जाते हैं। तो जब वो चल रहे होते हैं बाज़ार में, तो एक छोटा बच्चा आता है और वो राजा जी को बोलता है कि राजा जी, आप तो बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं, आपके ऊपर तो कोई भी वस्त्र नहीं है। तो जो राजा के साथ बड़े बुजुर्ग जो भी लोग मंत्रीगण जा रहे होते हैं वो सब उस बच्चे को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम चुप करो, तुम्हें ये वस्त्र दिखाई नहीं देंगे, तुम इसका मतलब कि तुम अपने असली बाप के बेटे नहीं हो। तो और बाकी हम सबको तो ये वस्त्र दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। तो फिर वो उस बच्चे को चुप करवा देते हैं। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी की भी बात 100 में नहीं आना चाहिए। अगर
आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। अगर आपका मन जो बोल रहा है वो अगर आप सुनते हो तो आप दूसरों के बीच में हास्य का पात्र बनने से अपने आप को रोक सकते हो। तो शुभ रात्रि। थैंक यू।